बच्चों वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत इंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और मजे भी कर रहे होंगे। लेकिन वैसे बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूं, मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो अपीयर होने वाले हैं, शायद ये फरवरी 22 या 23 से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं PYQ का सारा क्वेश्चन का मैं डिस्कस करने वाला हूं मैथ का। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर आप बने रहें और जितना हो सके मेरे वीडियो को आप शेयर कर देना बेटा। जो आपसे रिलेटेड दोस्त है, फ्रेंड है, उन लोग को जरूर शेयर कर देना। और सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करने वाला हूं और मज़ा ही मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो PYQ का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा और गजब का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। आप देखोगे ना तो पूरा समझो ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा कंसेप्ट आपको मिलेगा। गजब का मजा आएगा यार, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो टाइम को बिना वेस्ट किए हो, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है। और एक एक हर दिन समझिए तो आप लोग के पास वीडियो मतलब 10 से 15 वीडियो अपलोड मैं करूंगा PYQ का। और जितना हो सके मजे लो यार, इतना इंटरेस्ट हो, जितना हो सके मैं वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, जितना कर सकते हो यार। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और गजब का ही क्वेश्चन है। और ये पता है CBSE का जो क्वेश्चन पूछा गया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखते के साथ मालूम चल रहा है। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI भी है, इस पर आप VVI भी लगा सकते हो बेटा। ये VVI क्वेश्चन है, आने की संभावना है। जिस पर हम VVI मार्क्स लगाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा, मजा ही मजा आएगा। लेकिन जिस पर मैं VVI लगा दूं तो उस पर आप ज्यादा अलर्ट रहें, उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं, कैसे सोल्व होगा। और जब भी बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 मार्क्स का कम नहीं आएगा, 4 मार्क्स का चाहे 5 मार्क्स का, मतलब जितने मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में वो आपका मार्क्स ये क्वेश्चन वो मार्क्स का आपका रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बेटा। कैसे सोल्व करेंगे, चलो बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास मिलता हो, जैसे में साइन 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 हो गया, ठीक है, या इसके जगह पर कॉस 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 भी हो सकता है, मतलब या 2 का भी प्रोडक्ट भी हो सकता है, 2 3 4 5 जितना भी चाहे हो सकता है। तो अगर ये मेथड में बताऊं तो 4 भी प्रोडक्ट होंगे बेटा, तो उसको तुम बना सकते हो। 6 भी होगा तो उसको भी बना सकते हैं, तो बहुत ही मजा आएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को अगर वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देना यार, कि आपको सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, हर टॉपिक का मैं डिस्कस करूंगा। अब मात्र 1 महीना के अंदर आपको CBSE के बोर्ड के एग्जाम का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, PYQ का जितना क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करता हूं बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते हैं हम लोग क्या, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा यहां पास एक फॉर्मूला आपका यूज होगा, तो फॉर्मूला कौन सा है, तो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आपने TF पढ़ा होगा, TF ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एक चैप्टर है, तो वही तो उसमें एक फॉर्मूला है, 8 फॉर्मूले आते हैं, तो उसमें से एक फॉर्मूला इसमें आपका यूज हो जाएगा। पता कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर एक फॉर्मूला बनता है कि यूज ऑफ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो 2 sin A, याद कर लो बेटा, 2 sin A और इनटू में sin B का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर दोनों साइन लगा हुआ है। तो 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना होगा। क्या होता है, अब देखिए cos A माइनस बी, ये सब ट्रिक भी है याद करने का, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा देखिए, cos A माइनस बी और माइनस में cos A प्लस बी होता है बेटा, ये याद कर लो। इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है, चाहे यहां पर कितने नंबर ऑफ फंक्शन क्यों नहीं हो, तो इसी फॉर्मूला से आपका ये प्रूफ होगा, सॉल्व होगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, यही फॉर्मूला आपका यूज होगा बेटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप मेमोरी में रख लें, इसी फॉर्मूला का यूज कर कर हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और गजब का कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखो बेटा, इसमें 3 का प्रोडक्ट हो, चाहे 2 का हो, 6 का हो, 7 को हो या 8 प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ फंक्शन चाहे जितना भी हो, तो जब भी इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इसमें आपको 2 को पेयर बनाना है, 2 को एक साथ पेयर बनाना है, एक को साइड करना है, तीनों में से किसी एक को साइड कर लो, किसी एक को साइड करो बेटा। और ये भी याद रखना है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब इसमें 2 होगा। देखिए यहां पर फॉर्मूला में क्या लिखा गया है, 2 sin A इंटू sin B, तो 2 होना मस्ट है, तभी फॉर्मूला आपका यूज होगा, अदरवाइज आपका यूज नहीं हो सकता है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन, चलो बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2, तो क्या हो जाएगा, तो 2 sin x और इनटू में sin 2x और इनटू में sin 3x। बेटा इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे आप कर भी सकते हो या नहीं भी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा,
क्योंकि एक साथ फंक्शन हो गया। देखिए 2 sin a इंटू साइन बी, एक्स को आप ए मान लो बेटा, ए थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसको आप ए मान लो, इसको क्या मान लोगे बेटा ए, और इसको क्या मान लोगे बी। मतलब किसी दो को एक साथ लेना है, चाहे आप चाहते हो तो ये दोनों को ले लो, चाहे ये दोनों को भी ले सकते हो। आपके पास 3 फंक्शन है ना, तो तीनों में से किसी दो को आपको पेयर बनाना है, किसी को भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि शुरू का ही लेना है, स्टार्टिंग का ही दोनों फंक्शन लेना है, किसी को भी ले सकते हो। अब चलो बेटा इसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 को आप बाहर कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं 1/2 कर दो, अब इंटीग्रेशन का साइन। दिस फॉर्मूला को आप यूज करें, यहाँ पास फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया यूजिंग फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को बेटा इसमें यूज करेंगे। तो आप यूज करोगे तो कैसे बनेगा, तो cos a माइनस बी लिखेंगे, cos a माइनस बी, a माइनस बी बोले तो x माइनस 2x, ओके। फिर माइनस में cos a प्लस बी, तो x प्लस बेटा 2x हो जाएगा। यस या नो बोलिए, यहां तक क्लियर है आप लोग का। इंटू में साइन 3x कर दो, चलो बेटा इंटू में साइन 3x इंटू dx हो गया। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 1/2 हो गया, फिर इंटीग्रेशन का साइन, cos x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा, याद कर लो cos x हो जाएगा। क्योंकि यहां माइनस x होगा तो निगेटिव को क्या करता है, cos पॉजिटिव होता है। मालूम हुआ कि cos और sec एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव, बिकॉज इवन फंक्शन होता है ना। cos और sec कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन भी होता है, इसीलिए नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव, मतलब इवन फंक्शन होता है ये, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखेंगे, माइनस में cos 3x, ओके, और इंटू में क्या कर दो sin 3x, इंटू में sin 3x इंटू dx। चलिए ओके, यहां तक क्लियर है। आगे स्टेप क्या हो सकता है, ऐसा करते हैं, खुद भी आप सोल्व कीजिए, देखिए इसको खुद अपना भी थिंक कीजिए आप, है ना। खुद एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, तो अगर आप मेरी वीडियो पर चैनल पे आप आए हो तो ये क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखें और खुद से आप उसको सॉल्व करें, उसके बाद मेरे वीडियो को आप देखें। अगर आपको दिक्कत हो रही है तब वीडियो को आप कंप्लीट देखें। तो चलिए इसको करते हैं। क्या बेटा मैं क्या कहा हूं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर फंक्शन कैसा होगा, सिंगल सिंगल होगा। अगर ये नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन ये एक और फंक्शन भी है यहाँ पास, तो इसको क्या करेंगे, इनसाइड इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जब तक नहीं इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई में करता हूं इंटीग्रेशन का साइन, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो साइन 3x और इंटू में cos x, फिर क्या हो जाएगा, तो माइनस में साइन 3x और इंटू में cos 3x। चलिए ओके, अब इंटू में क्या लगा देंगे हम लोग, dx का साइन लगा देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गया हो। बस कुछ नहीं किया गया है, इसमें दो फंक्शन का पेयर बनाया गया बेटा, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। इंटू साइन 3x को साइड, तो इसमें से किसी भी फंक्शन को आप साइड कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर इसको इनसाइड मल्टीप्लाई किया, देखो तो ध्यान से, फिर दो फंक्शन के यहां पास प्रोडक्ट आ गया बेटा, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर इसमें अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगेन। तो चलते हैं एक स्टेप इधर चलते हैं बेटा, चलो कैसे सॉल्व करूंगा मैं। चलिए अगला स्टेप करता हूं मैं। तो एक फॉर्मूला यहां पास आपका यूज होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फिर मैं उस फॉर्मूला को लिखना चाहता हूं यहां पास। तो 2 sin a, यही फॉर्मूला यूज होगा, 2 sin a और इंटू में cos b का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला, याद कर ले, तो sin a प्लस बी होता है, sin a प्लस बी, और प्लस साइन होता है a माइनस बी। ये याद कर ले फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगला जो स्टेप आप यूज करोगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा बेटा, है ना। यहाँ पास दो फॉर्मूला का यूज किया गया है, तो अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये यूज होगा। चलिए फिर इसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंसेप्ट है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सारे फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होते हैं। तो हर फॉर्मूले में आपका 2 का क्या होता है, उससे मल्टीपल होता है, किसमें, जब साइन और कॉस का जो प्रोडक्ट होता है। तो चलो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 2 पहले से था, एक बार मैंने डिवाइड किया। फिर इन साइड भी मल्टीप्लाई करोगे, तो इन साइड मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 sin 3x और इंटू में cos x माइनस का साइन लगाएंगे, 2 sin 3x
2 sin 3x और आपका cos 3x, अब इंटू में क्या लगा देंगे, dx का साइन लगा देंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला स्टेप में क्या करूंगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला। आप 3x को, आप देखो बेटा 3x को अगर आप a मानते हो और x को अगर आप b मानते हो तो 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो sin a प्लस बी लिखे तो sin a प्लस बी, तो 3x प्लस x हो जाएगा। अब प्लस में sin 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन। बेटा यहां पास देखो तो दोनों का एंगल कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा देखो तो बेटा यहाँ दोनों का एंगल कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यस या नो बोलिए, सेम दिख रहा है। तो याद करें, थोड़ा सा फॉर्मूला आप याद करें, यहाँ पास थोड़ा सोचिए आप लोग, थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि एक फॉर्मूला यहाँ पास यूज हो गया, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज करोगे फिर भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बेटा, क्या 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला, याद करो 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 2a, तो sin 2 और a तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इंटू में dx का साइन लगा दो बेटा, dx 2a a की जगह पर 3x, तो 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में है, तो 1/4 4 का सिंबल लगाएंगे यहाँ पास, तो इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो sin 3x प्लस x कितना हो जाएगा, तो sin 4x हो गया। अब प्लस में कितना हो जाएगा, तो sin 2x हो गया। अब माइनस में sin कितना हो जाएगा बेटा 6x, अब इंटू में क्या लगाओगे, ये dx का सिंबल लगाओगे। ये 4 जो है ना, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट का साइन लगाना मस्ट है, ऐसे ये लगाना मस्ट है, आप लगाओगे तभी सब में मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये ब्रैकेट का साइन लगाना मस्ट है, ब्रैकेट का साइन, ओके सही है। यहां भी अब ब्रैकेट का साइन लगा दें, बड़ा सा ब्रैकेट का साइन लगाना मस्ट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए, ऐसे ब्रैकेट का साइन, यहाँ पास ब्रैकेट, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी यहाँ पास क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बेटा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/4 लिखेंगे, 1/4 हो गया, ब्रैकेट का साइन। अब बताइए sin 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, sin 4x, किसी भी ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन या किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना कि x का कोफिशिएंट्स आपको डिवाइड करना है। तो sin 4x का इंटीग्रेशन आपका cos 4x, और यार x का कोफिशिएंट क्या होता है 4 से डिवाइड, लेकिन नेगेटिव साइन लगाना, क्यों, sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x/4 हो जाता है। चलो बेटा sin 2x का इंटीग्रेशन, तो माइनस का साइन लगेगा, तो sin 2x, अब x का कोफिशिएंट 2 से आपका डिवाइड होगा। ओके, sin 6x का तो प्लस में हो जाएगा, sin 2x है ना बेटा, तो cos लिखाएगा ना, यहाँ पास cos लिख देना था, cos कर दो ये पास, ठीक है, नेगेटिव लगेगा, cos कर देना है, cos का सिंबल है, ये कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो cos आपका 6x, अब बटे 6 हो जाएगा, अब प्लस c आपको ऐड कर देना है, और c बेटा आपको पता होगा c बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। कि आई होप क्लियर हो गया होगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो याद रख लो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको डिस्कस करना हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको डिस्कस करना हो, तो ऑलवेज यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं, PYU का क्वेश्चन, CBSE बोर्ड का। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहें और मजे लेते रहें, और हो सके मेरी वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ओके बाय।